तो आज हमारा टॉपिक होगा कि हम एक किस तरीके से एक कॉमन लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। कॉमन लोगो मतलब सिंपल दो सर्कल लेना है और उसके ऊपर टाइप होने पाथ के थ्रू एक सिंपल सा एक कॉमन लोगो बनाना है। जैसे मोस्टली स्कूल का एक लोगो होता है या एक स्टैम्प होती है, ठीक है। तो उसके लिए अब हमें आपको क्या करना है, यहाँ से हम सबसे पहले लेंगे एक एलिप्स टूल सर्कल बनाने के लिए। तो यहाँ से एलिप्स टूल लिया और शिफ्ट के साथ हमें सर्कल बनाना है। शिफ्ट के साथ बनाएंगे तो क्या होगा, एक परफेक्ट सर्कल बनेगा। एक हमने यहाँ पे सर्कल बनाया। इसके बाद एक छोटा सा सर्कल और बनाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इस सर्कल को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से लेंगे स्केल टूल। ये स्केल टूल होता है, इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट है इसका एस फॉर स्केल टूल। इसको बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ इसको डायगोनली इस तरीके से, हॉरिजॉन्टली भी नहीं वर्टिकली भी नहीं, ऐसे डायगोनली थोड़ा सा टेढ़ा इसको ऐसे क्लिक करके यहाँ से ड्रैग करना है। ये देखो थोड़ा स्केल हो गया हमारा सर्कल। अब क्या करेंगे, ओल्ड की प्रेस करो। ओल्ड की प्रेस करने के बाद अब माउस को छोड़ दो। तो ये इस तरीके से क्या हुआ, इसकी एक कॉपी बन गई सर्कल की। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर टाइप करना है। और टाइप किससे करेंगे, टाइप होने पाथ टूल से, ठीक है। अब टाइप होने पाथ टूल से जब हम टाइप करते हैं तो उसमें होता क्या है, उसमें ये पाथ ऑटोमेटिकली नन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाथ नन हो जाएगा, मतलब जो स्ट्रोक का कलर है वो गायब हो जाएगा। इसलिए टाइप करने से पहले हम दोनों सर्कल को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कंट्रोल सी, ये हमने कॉपी कर लिया जिससे कि बाद में हम इसको क्या कर सकें, पेस्ट कर सकें। अब क्या करना है, बस ये बाहर वाला सर्कल सेलेक्ट करो और आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे, अगर ये ऐसे ओपन ना हो तो इसको एक बार क्लिक करके रखना है। क्लिक करके रखोगे तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे खुल जाएंगे और हमें लेना है यहाँ से टाइप होने पाथ। कौन सा टूल है, टाइप होने पाथ हमने लिया और बस आपको यहाँ पर जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे टाइप कर लो जो भी आप टाइप करना चाहते हो। जैसे कि मैंने टाइप किया द ग्राफिक डिज़ाइन क्लासेस। अब फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, कंट्रोल ए कर लो। कंट्रोल ए करने से क्या होगा, सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाने के लिए फ़ॉन्ट का साइज़ आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो ये, बट इसका एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और ये कीबोर्ड में जो ग्रेटर देन का साइन आता है वो आपको यूज़ करना है। कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइन आपको मिलेगा कीबोर्ड में, यानी कि फुल स्टॉप भी होता है नीचे की साइड में, आप इसका यूज़ करो। तो फ़ॉन्ट का साइज़ आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज़, और लेस देन की का यूज़ करोगे तो आपका फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा भी होता चला जाएगा इस तरीके से। क्लियर है बात। अब मुझे क्या करना है, अब इसको मुझे थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके आना है। अभी देखो ये यहाँ पे टाइप हुआ है ना, बट मुझे ये टेक्स्ट इन दोनों सर्कल के बीच में चाहिए। तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कैसे करेंगे, या तो क्लिक करके ऐसे भी आप ड्रैग कर सकते हो या फिर कहीं पे भी कर्सर रखो और कंट्रोल ए कर दो, सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमें जाना है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में। ये आपको मिलेगा यहाँ पर, विंडो के अंदर आप चले जाइए और कैरेक्टर फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पे होता है टाइप और टाइप के अंदर ये कैरेक्टर, कंट्रोल टी इसका शॉर्टकट है, कंट्रोल टी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। बस आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग आ गया। अगर सारे ऑप्शंस डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं तो आपको यहाँ पर कॉर्नर पर इसके पॉपअप मेन्यू पे क्लिक करना है और आपको शो ऑप्शन करना है। शो ऑप्शन करने से बाकी के सारे ऑप्शंस भी डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे नीचे बॉटम लेफ्ट में एक ऑप्शन होता है, इसको हम बोलते हैं बेसलाइन शिफ्ट। कौन सा ऑप्शन है ये, बेसलाइन शिफ्ट। तो आप यहाँ से इसको थोड़ा कम करो, माइनस में वैल्यू लेके जाओ, या तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो
या इसको ऐसे सेलेक्ट कर लो और डाउन एरो की यूज़ भी कर सकते हो इस तरीके से। तो ये टेक्स्ट आपका थोड़ा सा इस तरीके से नीचे आता चला जाएगा। क्लियर है? इतना करने बाद लेकिन आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जब हम इसको डाउन कर रहे हैं तो जो टेक्स्ट है वो कंडेंस हो रहा है, जो टेक्स्ट है वो आपस में चिपक रहा है, जो स्पेसिंग है वो बहुत कम हो गई है। तो इसकी स्पेसिंग को बढ़ाने के लिए हम यूज़ करेंगे ट्रैकिंग ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होता है ये? ट्रैकिंग। यानी कि आप इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लो ऐसे और अप एरो की यूज़ करो, तो इस तरीके से आप इसको बढ़ा सकते हो, या यहीं पर ही इसकी इस एरो पे आप क्लिक करते चले जाओ। तो इससे क्या होगा, इससे सारे अल्फ़ाबेट्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो आप बढ़ा सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो जहाँ तक भी आपको चाहिए। क्लियर है बात? अब ये हो गया। अब इसके बाद देखो, अब एक चीज़ और है। अभी टेक्स्ट ऐसे आ रहा है, मुझे इस टेक्स्ट को बैलेंस करना है ना, ये टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे जो पहला टूल हमारा होता है सिलेक्शन टूल, आपको इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको इसको क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना है इस तरीके से। और क्लिक करके ड्रैग कब करोगे? ये देखो, जब इसके ऊपर आते हैं तो एक हल्का सा एक छोटा सा एक आइकन आता है, दिख रहा है, एक छोटी सी एरो आ रही है, इसको पकड़ के आप ड्रैग करो और इसको हमें बैलेंस करने की कोशिश करनी है कि ये परफेक्टली सेंटर में आ जाए। अब हम कैसे जज कर पाएंगे परफेक्टली सेंटर में आया या नहीं आया? हम गाइडलाइन की हेल्प ले लेंगे यहाँ से, रूलर बार से। अभी रूलर बार भी नहीं आ रहा है। रूलर बार को डिस्प्ले करने के लिए कंट्रोल आर इसका शॉर्टकट होता है। आप व्यू के अंदर अगर जाओगे तो आपको यहाँ पे इसका शॉर्टकट भी मिल जाएगा, रूलर। ये रूलर होता है, शो रूलर, कंट्रोल आर इसका शॉर्टकट है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये रूलर बार यहाँ पर आ गया। अब आपको यहाँ से क्लिक करके ये ड्रैग करनी है गाइडलाइन, और इसको आप इस तरीके से यहाँ पर रख लो। अब ये गाइडलाइन हमें हेल्प करेगी कि हम ये परफेक्टली अलाइन है या नहीं है। तो अभी अगर हम देख रहे हैं तो ये परफेक्टली अलाइन नहीं है ना, तो इसको आप क्लिक करो और यहाँ से क्लिक करके इसको ड्रैग करो कि जिससे कि ये परफेक्टली अलाइन हो जाए, बेस मतलब इसका एक जैसा सेम हो जाए, सेंटर में आ जाए ये। ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें नीचे वाले सर्कल को सिलेक्ट करना है और फिर वही हमें टूल लेना है, सेम टाइप ऑन ए पाथ। टाइप ऑन ए पाथ टूल हमने लिया और सिंपल यहाँ पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। अब जैसे कि हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं साउथ एक्सटेंशन दिल्ली। क्लियर है? बट अभी देखो, अगर मैंने टाइप किया है तो ये थोड़ा सा अपोजिट आ रहा है, नहीं आ रहा है, मुझे इसको इस साइड में लेके जाना है। तो फिर फर्स्ट टूल हमें लेना है सिलेक्शन टूल और हमें इसको क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना है कुछ इस तरीके से, जिससे कि पूरा डिस्प्ले हो जाए। बट अभी एक चीज़ क्या है, अब देख रहे हो ये तो ग्राफिक डिज़ाइन है ऐसे लिखा है, बट ये अपोजिट आ रहा है ना। इसको सीधा करने के लिए हमें क्या करना है, आपको यहाँ पे एक लाइन दिखेगी, एक पतली सी लाइन आपको दिख रही है। आपको क्या करना है, इस लाइन को क्लिक करके और अंदर की तरफ ड्रैग करो, ऐसे अंदर की तरफ ले आओ। जब आप इसे अंदर की तरफ लेके आओगे तो वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा इधर से ऐसे कर लो, लाइक दिस। अगर आपको लग रहा है कि इसकी स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है तो आप ये टेक्स्ट टूल लो, यहाँ पे क्लिक करो, सारे को ऐसे सेलेक्ट कर लो। और अभी हमने इसकी बात की थी ट्रैकिंग की। ये ट्रैकिंग क्या काम करता है, स्पेसिंग देता है ना। बट यहाँ पे स्पेसिंग हमें ज़्यादा लग रही है, हमें कम करनी है, तो हम यहाँ से इसकी स्पेसिंग को क्लिक कर करके कम कर लें, या मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर लूँ और डाउन एरो की से इसकी स्पेसिंग को हम कम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमने इसको स्पेसिंग थोड़ी सी कम की, बाद में हमने सिलेक्शन टूल लिया और हम इसको ऐसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में भी सेम है, हमें इसको दोनों साइड से बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए फिर हम इसी गाइडलाइन की हेल्प ले लेंगे। इस गाइडलाइन को देख लेते हैं भाई दोनों साइड से बराबर है या नहीं है। एकदम बराबर है, ठीक है।
इस गाइडलाइन का काम ख़त्म हो गया, इसको सेलेक्ट करके आप डिलीट बटन से डिलीट भी कर सकते हो। तो अभी यानी कि ये कुछ इस तरीके से हमने बना लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने दोनों सर्कल पहले कॉपी किए थे, अब उन दोनों सर्कल को पेस्ट करना है। तो पेस्ट जो करना है वो नॉर्मली इस पेस्ट कमांड से नहीं करना है, हम करेंगे ये ऑप्शन पेस्ट इन बैक, कंट्रोल बी। इससे क्या होगा, इससे दोनों सर्कल उसी सेम पोजीशन पर पेस्ट हो जाएंगे। मैंने कंट्रोल बी किया तो ये देखो दोनों सर्कल वहीं पर पेस्ट हो गए। क्लियर है बात। अब जैसे मुझे यहाँ पे कुछ इलिप्स वगैरह रख के मुझे उसको रोटेट कराना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को मैं भी सिलेक्ट कर लेता हूँ फ़िलहाल यहाँ पे, और ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो इसके सेंटर पॉइंट पे मैं एक गाइडलाइन रख देता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ से हमने ये रूलर लिया और यहाँ पर सेंटर पे हमने इस तरीके से गाइडलाइन को रख दिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक इलिप्स बनाना है, तो इलिप्स के लिए जाएंगे हम यहाँ पे इलिप्स टूल पे और क्लिक करके ड्रैग किया। अब देखो मुझे इस इलिप्स को परफेक्टली सेंटर पे रखना है, बट सेंटर पे जब मैं रखने के लिए जाता हूँ तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसको मूव कराने के लिए हमें क्या करना है, स्पेस बार यूज़ करेंगे। स्पेस बार यूज़ करके जब आप मूव कराओगे तो ये इस तरीके से मूव होगा। तो यानी कि मुझे इसके सेंटर पॉइंट को इसकी गाइडलाइन पे यहाँ पर सेंटर पे रखना होगा, बिल्कुल परफेक्टली कुछ इस तरीके से। क्लियर है। स्ट्रोक आप डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्ट्रोक ब्लैक कलर का आप स्ट्रोक यूज़ कर लो। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस इलिप्स को रोटेट कराना है। रोटेट कराने के लिए रोटेशन टूल हमें लेना पड़ेगा, वो होता है यहाँ पर। कौन सा टूल है ये, रोटेट टूल, और शॉर्टकट क्या है, आर इसका शॉर्टकट है। बस आपको इस पर क्लिक करना है रोटेट टूल पे, और इसी के ठीक सेंटर पे आपको ऑल्ट के साथ क्लिक करना है। आपको ऑल्ट की प्रेस करनी है और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पर जाकर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो ये रोटेशंस का एक बॉक्स आ जाएगा जिसमें आप एंगल फीड कर सकते हो कि आपको अपने इलिप्स को कितने डिग्री के ऊपर रोटेट कराना है। तो फॉर एग्जांपल फ़िलहाल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 15 डिग्री, और 15 डिग्री डालने के बाद आपको कॉपी पे क्लिक करना है। यह हमने यहाँ पे कॉपी पे क्लिक किया। अब मुझे इसको करना है रिपीट, रिपीट करना है। रिपीट कमांड के लिए ये ट्रांसफॉर्म अगेन, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में ट्रांसफॉर्म, और ये होता है ट्रांसफॉर्म अगेन, कंट्रोल डी। यही कंट्रोल डी आपकी रिपीट कमांड कहलाती है। आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे कंट्रोल डी करते चले जाओगे तो ये कुछ इस तरीके से रिपीट हो जाएगा। बाद में आप इन गाइडलाइन को सिलेक्ट करके इस तरीके से डिलीट कर सकते हो। और अगर कलर वगैरह भी अगर आपको फिल करना है तो नॉर्मल ये एक सर्कल ही है, आप कलर भी फिल कर सकते हो। फ़िलहाल हमने ये एक बेसिक एक लोगो बनाया टाइप उन्हें पाथ करके, कुछ लोग स्टैम्प वगैरह भी कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।